हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जी हां, एमएड और बीएड को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है और मुझे पता है आप सब लोगों ने दिन में कई दफ़ा, कम से कम मुझे लग रहा है कि 10 या 12 टाइम आपने चेक किया होगा और रिज़ल्ट आपको जो है वो बोलते हैं ना ढाक के 3 पात, वही आपके साथ हुआ होगा। अभी तक रिज़ल्ट को लेकर काउंसलिंग की जो सीट अलॉटमेंट है वो अभी तक किसी को नसीब नहीं हो पाई है। मुझे नहीं पता इसके पीछे कौन सा रॉकेट साइंस लगेगा या फिर बिग बैंग थ्योरी होगा, क्या होगा, आई रियली डोंट नो। ये तो जवाब सिर्फ और सिर्फ एक ही संस्थान दे सकते हैं जिसका नाम है JCECE बोर्ड, यानी कि झारखंड में जो कॉम्बाइंड एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती है वही इसका आंसर दे पाएगी कि भाई कौन सा जो है क्वांटम फिजिक्स लगाओगे कि तुम रिजल्ट दे पाओगे, सीट अलॉटमेंट अनाउंस कर पाओगे। तो 12/9/2025 की खबर है। फाइनली एक बैड न्यूज़ आ गई है, एक बैड न्यूज़ आई हुई है। आप वेबसाइट पे जाओगे तो आप खुद पता कर लोगे, मैं अभी फ़िलहाल आपको बता दूं। देखिए एक बैड न्यूज़ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए स्क्रीनशॉट लिया हुआ है और यहाँ से आप देख पाओगे सीट अलॉटमेंट लिस्ट फॉर द बीएड एमएड बीपीएड 2025 हैज़ बीन, एक सेकेंड, हैज़ बीन के बाद कहाँ चला गया, वेट अ मोमेंट, अगला 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 ये रहा, हैज़ बीन पब्लिश्ड टुडे, इट विल बी रिलीज सून। ठीक है, अब ये कहा कि नॉट पब्लिश्ड, अभी तक ये पब्लिश नहीं हुआ है लेकिन ये सून होगा। तो देखिए मैं गूगल के पास गया और मुझे सून का मतलब पता है, मैंने फिर भी गूगल से पूछा कि भाई सून का क्या मतलब होता है। तो सून एक एडवर्ब वर्ड है और इसका मतलब होता है कि इन शॉर्ट टाइम फ्रॉम नाउ, यानी कि कभी भी आ सकता है। अब ये कभी भी का मतलब क्या होता है ना कि झारखंड में मैंने इतनी दुश्वारियाँ देखी है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि ये कभी भी का मतलब कभी भी हो सकता है। अभी तक रिजल्ट तो फिलहाल एज ऑफ नाउ, मैं जब भी वीडियो शूट कर रहा था आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार, मैंने लॉगिन भी कर रखा है, एक मिनट, ये देखिए यहाँ पे आप देख पाओगे जो डाउनलोडिंग है सीट अलॉटमेंट लेटर वो 12/9 से 16 तक आपको दिख रहा होगा। ठीक है, लॉगिन का ऑप्शन आता है, आफ्टर दैट आप लॉगिन करते हो। यहाँ पर मैंने लॉगिन किया लेकिन यहाँ पे आप देखिए डेट आपको दिख रहा होगा 2:54 तक अभी तक कोई अपडेट नहीं है। यहाँ पे बता दिया गया है अलॉटमेंट इज़ नॉट पब्लिश्ड फॉर एनी फेज़, अभी तक अलॉटमेंट नहीं आया। तो सर क्या किया जाए, क्या वेट किया जाए? डेफिनेटली वेट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है और आपको वेट ही करना होगा, इसके बाद ही कोई अपडेट आ सकेगी। तो फिलहाल एज ऑफ नाउ इन्होंने कह दिया है कि ये पब्लिश्ड अभी नहीं हुआ है लेकिन जल्द ही इसको जो है जारी किया जा सकता है। देखिए 2 सेंटेंस इन्होंने लिख रखा है, एक तो कि आज पब्लिश नहीं हुआ है, इसको जल्द जारी किया जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि आज दिन भर के लिए 12 तारीख को हम लोग भूल जाएं, 13 से इंतज़ार करें? मेरा मानना है कि जिस तरह से चीज़ें चल रही है, डोंट वरी अबाउट दैट, आप आराम से चादर तान के सोएं या फिर जो भी जिस काम में आप मशगूल हैं, जिसमें आप इंगेज हैं, डू आप करें। बाकी जो भी चीज़ें होगी मैं आपके साथ जो है आपको गाइड कर दूंगा, एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं बता दूंगा कि हाँ अब आपका जो है काम शुरू हो चुका है, आप अलॉटमेंट लेटर अपना डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल बार बार वेबसाइट पे चेक करोगे आप तो फ्रस्ट्रेशन होगी ही होगी, इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। बाकी मैंने पिछली दफ़ा आप लोगों से x⁻0 की वैल्यू पूछी, बहुत सारे लोगों ने 1 आंसर किया। आई एम रियली सो हैप्पी कि आपने ये आंसर किया। अब बात ये आती है कि इस तरह के सवाल मैं क्यों पूछता हूँ। एक्चुअली ये बहुत ही फैक्चुअल सवाल हैं। अगर आप टीचर बनना चाहते हो, 1 to 5 के टीचर अगर आप बनना चाहते हो या 6 to 8 के लिए, तो मैथमेटिक्स आपका कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, मैथमेटिक्स आपको पढ़ना ही पड़ता है। एक जनरल पेपर में जीके भी पढ़ना ही होता है। तो ऐसे में थोड़े थोड़े जो है चीज़ों को रिवाइज़ करिए। और बाकी अगर आपको जानकारी चाहिए कि केबीएस में जो है किस तरह का एग्ज़ाम पैटर्न होता है, DSSB में किस तरह का एग्ज़ाम पैटर्न होता है, कैसे पढ़ाई करनी होती है, सीटेट कैसे क्लियर करना होता है, जेटेट के लिए क्या तैयारी करनी होती है, तो आप नीचे कमेंट करके बता देंगे तो मैं अलग से डेडिकेटेड वीडियोज़ आपको गाइड करने के लिए लाता रहूँगा। ठीक है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए आप लोग परेशान ना हो, कोई अपडेट अभी नहीं है। अपडेट बस इतनी ही थी कि अभी ये नेगेटिव चीज़ें चल रही है और इसका समाधान कब हो पाएगा कहना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।